नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को समेटे नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देता है। तो चलिए पेश है। तो इसी कड़ी में जानेंगे हम आज 18 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 18 दिसंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 18 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 18 दिसंबर वर्ष का 352वां लीप वर्ष में यह 353वां दिन है। साल में अभी और 13 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 18 दिसंबर की पहली घटना है दोस्तों 2014 सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2017 राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2015 आज ही के दिन ब्रिटेन के कोयला खदान के लिंगले केलियरी को बंद किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2008 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 18 दिसंबर वर्ष 2007 जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2006 मलेशिया में बाढ़ से कम 118 लोगों की मौत हो गई तथा 4 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। 18 दिसंबर वर्ष 2006 की दूसरी महत्वपूर्ण घटना संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार चुनाव संपन्न हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2005 भूटान नरेश जिग्मे सिंगमे वांगचुक ने 2008 में गद्दी छोड़ देने की घोषणा की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना कनाडा में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। दोस्तों 18 दिसंबर वर्ष 2002 हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने शिपिदान और लिगितान द्वीपों पर नियंत्रण के मामले में मलेशिया के अधिकार की पुष्टि की। आज ही के दिन वर्ष 2000 फ्रांस के जाने माने अभिनेता करार्ड ब्लेन का निधन हो गया। दोस्तों 18 दिसंबर वर्ष 1999 श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 लोग घायल हो गए। दोस्तों 18 दिसंबर वर्ष 1997 में भारत और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न हुई।
18 दिसंबर वर्ष 1995 में अज्ञात विमान ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1989 सचिन ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1973 इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर वर्ष 1960 नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ हुआ। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1878 अल थानी परिवार कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना। दोस्तों 18 दिसंबर वर्ष 1833 रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जार पहली बार गाया गया। आज ही के दिन 1787 अमेरिका संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी तीसरा राज्य बना। 18 दिसंबर वर्ष 1398 में तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। 18 दिसंबर वर्ष 1271 मंगोल शासक कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस तरह हमारा 18 दिसंबर को महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व यहीं पे खत्म होने के बाद अब करेंगे बात उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे 18 दिसंबर वर्ष 1909 को जन्मे वी वेंकट सुब्बा रेड्डी जी के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर वर्ष 1909 को हुआ था। इस कड़ी में अगला लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का नाम आता है, जो भोजपुरी के सबसे सामर्थ्यवान कलाकारों में से एक थे। इनका जन्म 18 दिसंबर वर्ष 1887 में हुआ था। इस कड़ी में दोस्तों अब बात करेंगे गुरु घासीदास का। गुरु घासीदास भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले एक महान संतों में से एक है। इनका जन्म 18 दिसंबर वर्ष 1756 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो आज ही के दिन निधन हुए में सबसे पहले बात करेंगे अदम गोंडवी जी के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा में 22 अक्टूबर 1947 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रामनाथ सिंह रखा था। रामनाथ सिंह शायर के रूप में अदम गोंडवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अदम गोंडवी साहब का निधन 18 दिसंबर वर्ष 2011 को हुआ था। अब बात करेंगे विजय शंभुल हजारे का। इनका जन्म 11 मार्च 1915 को हुआ था और इनका निधन 18 दिसंबर वर्ष 2004 को हुआ था। ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। वो 1951 से 1953 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में प्रथम सफलता दिलाई। सन 1960 में उन्होंने भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनका निधन 18 दिसंबर वर्ष 2004 को हो गया। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी का, जिनका जन्म 30 जून वर्ष 1903 को हुआ था उदयपुर में और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर वर्ष 1980 को जयपुर में हुआ था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य तथा 1951 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने संविधान सभा का भी सदस्य चुना गया था। मुकुट बिहारी लाल ने स्वतंत्रता के बाद 3 चुनावों में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है अलेक्साई निकोलाइविच कोशियन का। ये एक रूसी नागरिक थे जिनका जन्म 21 फरवरी वर्ष 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1980 को हुआ था।
ये एक रूसी व्यक्ति थे जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे और वह पिछले प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव के मित्र भी थे। उन्होंने लियोनिद ब्रुजनेव ने देश के नेतृत्व तब तक किया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का, जिनका जन्म 27 मई 1894 को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ भारत में हुआ था। इनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खेरागढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी चंद्र कांता संतति उपन्यास के प्रति विशेष आसक्ति के कारण स्कूल से भाग खड़े हुए तथा हेडमास्टर पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा जमकर बेतों से पीटे गए। 14वीं शताब्दी में बख्शी जी के पूर्वज श्री लक्ष्मी निधि राजा के साथ मंडला से खैरागढ़ में आए, तब उन्होंने यहीं बस गए। बख्शी के पूर्वज फतेह सिंह और उनके पुत्र श्रीमान राजा उमराव सिंह दोनों के शासनकाल में श्री उमराव बख्शी राज कवि थे। तो दोस्तों इनका निधन 18 दिसंबर वर्ष 1971 को हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 18 दिसंबर को अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 18 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई सुझाव और त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1 2